बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबरबास। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो लिटरली मीनिंग होता है वो है हाइड्रेटेड कार्बन्स और इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। सैकराइड्स मीनिंग शुगर। इसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है वो है CxH2O, जबकि X और Y फर्जी नंबर हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन ये है कि ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी भी सेल में जो जब भी एनर्जी की कंजप्शन के लिए रिक्वायर के लिए हमें जो सोर्स रिक्वायर होगा वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा। इसके बाद जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल भी हैं। सेल वॉल की कंपोजिशन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों जो हैं ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। इन दोनों को कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास तीन हैं: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इनका जनरल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। अब मोनोसेक्राइड का कॉमन नेम क्या होता है? ये मोनोसेक्राइड जो है ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। सिंपलेस्ट शुगर्स इनको कहा जाता है। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स को कम्प्लेक्स शुगर्स, जबकि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज जो है ये मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर्स जो होते हैं उनको पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। उसके बाद जो है हम टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो स्वीटर इन टेस्ट है, स्वीटेस्ट इन टेस्ट है वो है मोनोसेक्राइड। उसके बाद जो लेस स्वीट है वो है ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद सोलबिलिटी इन वाटर, मोनोसेक्राइड जो है वो इजीली सोलबल इन वाटर, ओलिगोसेक्राइड लेस सोलबल, जबकि पॉलीसेक्राइड स्लाइटली सोलबल और स्पेरिंगली सोलबल। उसके बाद जब इनकी हाइड्रोलिसिस, इनमें से कौन कौन हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करता है? मोनोसेक्राइड जो है ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं तो ये हाइड्रोलिसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स कैन परफॉर्म हाइड्रोलिसिस एंड पॉलीसेक्राइड्स कैन बी परफॉर्म हाइड्रोलिसिस एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जनरल फार्मूला क्या होगा? मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है CH2ON। इसका एक और फार्मूला आता है वो है CnH2nON। और क्या हो सकता है हमारे पास? CnH2ON। ये N देख सकते हैं कि ये अंदर मल्टीप्लाई करा दिया गया है। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड का नील कोई नहीं है इसका फार्मूला। पॉलीसेक्राइड का जो हमारे पास है वो है CxH2Y, जबकि X और Y जो हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। उसके बाद हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करते हैं। आगे बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है, वो है हमारे पास मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड्स जो हैं जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंपलेस्ट ऑफ शुगर्स हैं, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दे आर स्वीट इन टेस्ट। आगे हमने इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम्स मोनोसेक्राइड में 3 से 7 की रेंज में पाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं मोनोसेक्राइड में उनमें से हर एक के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। आगे हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कार्बन एटम्स की बेस पर। पहला जो हमारे पास 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 एंड द लास्ट वन इज 7 कार्बन। 3 कार्बन मोनोसेक्राइड को कहा जाता है ट्रायोज। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? C3H6O3। जब हम इसे CnH2nON ये वाले फार्मूले में पुट करेंगे, N जो है ये हमारे पास कार्बन नंबर। जब हम 3 पुट करेंगे C3 2 3 6 एंड O3, C3H6O3 ये हमारे पास ट्रायोज का जनरल फार्मूला आ जाएगा।
उसके बाद इसकी एल्डो फॉर्म क्या होगी। अब एल्डो और कीटो शुगर में फ़र्क ये होता है कि एल्डो शुगर्स वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जबकि कीटो शुगर के अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। अब एल्डो शुगर कौन सी है, वो है ग्लिसरैल्डिहाइड, 3 कार्बन शुगर है। जबकि कीटो शुगर कौन सी है, 3 कार्बन ट्रायोज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। जैसे कि हमने पहले बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस कर चुके थे कि जब वो डार्क साइकिल होता है उसके अंदर जो हमारे पास पहला जो कार्बन बनता है, पहला जो कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसकी बेस पर उसे हम C3 पाथवे कहते हैं। और जो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है वो ट्रायोज शुगर बनती है। उसके बाद जो 4 कार्बन मोनोसैकेराइड होता है उसे हम टेट्रोज कहते हैं, टेट्रा 4। उसके बाद फिर हमने जनरल फॉर्म में पुट किया तो हमारे पास आ गया C4H8O4। एल्डो इसकी फॉर्म क्या होगी, वो है अरिथ्रोज। कीटो फॉर्म अरिथ्रुलोज। ये जो होता है ये रेयर होता है, ये जो शुगर है ये रेयर इन नेचर है और कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जैसा कि बैक्टीरिया। उसके बाद पेंटोज को डिस्कस करते हैं, 5 कार्बन शुगर को। इसका फार्मूला जनरल फार्मूला C5H10O4। राइबोलोज अबंडेंट इन नेचर, जैसे कि राइबोज जो है ये RNA में पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी तरह DNA में भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसकी जो फॉर्म होती है राइबोलोज कीटो फॉर्म, ये राइबोलोज जो है ये फोटोसिंथेसिस में पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP। ये वो एंजाइम भी हमने पढ़ा था डार्क रिएक्शन में। उसके बाद हमने हेक्सोज को डिस्कस करना। हेक्सोज जो है ये 6 कार्बन, हेक्सा 6 को कहा जाता है। उसके बाद इसका जनरल फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज इसकी एल्डो फॉर्म, फ्रुक्टोज इसकी कीटो फॉर्म। और इसका रोल क्या है बॉडी के अंदर, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एनर्जी सोर्स होता है और ये पॉलीमर्स बनाता है। जितने भी फर्दर पॉलीमर्स बनते हैं जैसा कि ओलिगोसैकेराइड्स हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, इनके जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, जैसा कि स्टार्च है, जैसा कि हमारे पास ग्लाइकोजन है, ये तमाम के तमाम जो इनका फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ये हेक्सोज होता है, ग्लूकोज होता है। उसके बाद जो है हमारे पास 7 कार्बन शुगर जो है वो है हेप्टोज। इसका जनरल फार्मूला C7H14O7। इसकी एल्डो फॉर्म ग्लूकोहेप्टोज, इसकी कीटो फॉर्म सीडोहेप्टुलोज। इसका भी रोल जो है ये 6 कार्बन मोनोसैकेराइड के वाला ही है, एनर्जी सोर्स और पॉलीमर फॉर्मेशन। ये थे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। उसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। आगे हम फर्दर इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स। आगे हमारे पास जो ट्रायोजेज है उनके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास एल्डो ट्रायोज वो है ग्लिसरैल्डिहाइड, ये उसका स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन शुगर है ये। इसी तरह ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटो फॉर्म है कीटो फॉर्म ऑफ ट्रायोज, इसके भी 3 कार्बन होंगे और ये इसका स्ट्रक्चर गिवन है। आगे हमारे पास ग्लूकोज जो हमारे पास है ये हमारे पास 6 कार्बन शुगर है और ये एल्डो फॉर्म ऑफ हेक्सोज है। इसका सोर्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स। जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और हमारे पास जो है वो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और हमारे पास वाटर रिलीज़ होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास एक MCQ है कि सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हमने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो सोलर एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, ये होगी 717.6 किलो कैलोरीज। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQs है। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है कि ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद होती है, उसकी अमाउंट क्या है 0.08% ग्लूकोज। ये उसका स्ट्रक्चर है CHO HCOH HOCH HCOH HCOH CH2OH। अब ये नोटेबल एक पॉइंट है कि 3 कार्बन पर जो है ये OH की पोजीशन जो है वो इधर मूव कर जाती है जबकि H की पोजीशन राइट साइड पर मूव कर जाती है, ये याद रखना है आपने।
उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स रिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। जब मोनोसेक्राइड्स को किसी सॉल्यूशन में ड्रॉप किया जाता है तो वो रिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। अब राइबोफ्यूरानोज, जब हम राइबोज को डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर तो वो 5 कॉर्नर्ड शुगर बनाती है, 5 कॉर्नर्ड शुगर जिसके 5 कोने होते हैं, और उसको हम कहते हैं फ्यूरानोज, राइबोफ्यूरानोज। इसी तरह ग्लूको जो 6 कार्बन 6 का कॉर्नर जो हमारे पास रिंग बनती है उसे हम पायरानोज कहते हैं, नाम क्या हो गया, ग्लूकोपायरानोज। इसी तरह फ्रुक्टोज से हमारे पास फ्रुक्टोफ्यूरानोज 5 कॉर्नर्ड शुगर बन जाएगी, रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। राइबोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर ये गिवन है OC3C2C1। इसी तरह ग्लूकोपायरानोज का भी ये स्ट्रक्चर गिवन है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज का भी ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसे अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। आगे हम ओलिगोसेक्राइड्स को डिस्कस करते हैं। आगे हमने ओलिगोसेक्राइड्स को डिस्कस करना। ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं ये 2 to 10 माइक्रो मोनोसेक्राइड्स 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि डाइसेक्राइड क्या होते हैं और ट्राइसेक्राइड। जब हम ओलिगोसेक्राइड्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जब 2 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड होंगे उन्हें हम डाइसेक्राइड कहेंगे। अगर ऑन हाइड्रोलिसिस ट्राइसेक्राइड को हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, 3 मोनोसेक्राइड्स रिलीज़ होंगे तो हम उसे ट्राइसेक्राइड कहेंगे। अब डाइसेक्राइड की क्या एग्जांपल्स हैं, वो है माल्टोज, सुक्रोज एंड द लास्ट वन इज़ लैक्टोज। ट्राइसेक्राइड की क्या एग्जांपल है, माल्टोट्रायोज एंड रेफिनोज। सुक्रोज जो है ये हमारे पास MCUs भी है कि मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड, इसे हम केन शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर। उसके बाद ट्राइसेक्राइड की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वो है हमारे पास माल्टोट्रायोज एंड द अदर वन इज़ रेफिनोज। उसके बाद जो है ये एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड इज़ नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है और सुक्रोज क्या है। माल्टोज जो है ये हमारे पास 2 ग्लूकोज जब यूनिट्स मिल जाते हैं, 2 डाइसेक्राइड बनाते हैं, वो हमारे पास माल्टोज है। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलेंगे जो डाइसेक्राइड बनाएंगे उसे हम लैक्टोज कहते हैं। इसी तरह जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलेंगे और जो डाइसेक्राइड बनाएंगे उसे हम सुक्रोज कहते हैं। अब इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज कौन सी पाई जाती है, माल्टोज के अंदर जो है हमारे पास जो लिंकेज पाई जाती है वो है अल्फ़ा-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरह लैक्टोज के अंदर भी अल्फ़ा-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो सुक्रोज है उसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा-1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो कि दूसरे की रिडक्शन करवा दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट की एक पहचान ये है लेबॉर्ट्री के अंदर कि ये बेनेडिक्ट और फेलिंग्स टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर करता है। जब हम बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो ये परफॉर्म कर देगा। इसी तरह इसकी एक पहचान ये है कि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप पाया जाता है। अब रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल्स क्या हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितनी भी मोनोसेक्राइड्स हैं जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और जो 2 डाइसेक्राइड्स हैं जिनमें से लैक्टोज और एक माल्टोज, ये वाली लैक्टोज और ये माल्टोज। इसी तरह नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ये रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं होती, इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं मौजूद होता और ये बेनेडिक्ट और फेलिंग्स टेस्ट को निगोशिएट कर देते हैं, नेगेटिव परफॉर्म करते हैं। बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, वो हमारे पास डाइसेक्राइड जो कि सुक्रोज है,
और जो है जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, ऑल पॉलीसेकेराइड्स, जिसके अंदर हमारे पास सेलुलोज आती है, उसके अंदर हमारे पास फिर स्टार्च आती है और ग्लाइकोजन, ये तमाम की तमाम हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ये थे हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के दरमियान डिफरेंस। आगे हम पॉलीसेकेराइड्स जो कि मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में डिस्कस करना है। पॉलीसेकेराइड्स जो है ये बहुत ज़्यादा, जब ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं, उनसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, जिनके अंदर हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। आगे हम इनके कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज किन किन से मिलकर बने होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और ये आयोडीन टेस्ट के साथ कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे, और ये सोलुबल है कि या नहीं। इसके बाद स्टार्च जो है ये किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। स्टार्च जो है ये सबसे पहले प्लांट्स में पाया जाता है, जैसा कि पोटैटो में पाया जाता है। ग्रीन एल्जी जो है उसके अंदर जो है स्टार्च मौजूद होता है। इसी तरह ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल के अंदर मौजूद होता है, जैसा कि ह्यूमंस के अंदर, फंजाई और प्रोकैरियोट्स के अंदर चीफ स्टोरेज फॉर्म के ज़रिए ये ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। इसी तरह सेलुलोज जो है ये प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर और ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, सीड्स के अंदर पाया जाता है और ट्यूबर्स के अंदर। और ग्लाइकोजन जो है ये हमारे लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। इसी तरह सेलुलोज जो है ये सेल वॉल के अंदर, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। और ये जो है कॉटन जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। कॉटन इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्च का क्या फंक्शन है कि ये मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट MCQs भी है कि मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स वो कौन सा है। ऑप्शंस दे दी जाएगी स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, तो क्या ऑप्शन होगी स्टार्च। उसके बाद जो है ये हमारे पास ग्लाइकोजन ये चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑन इन एनिमल्स, और सेलुलोज जो है ये सेल वॉल की कंपोजिशन में अहम रोल अदा करता है। उसके बाद जो है हमारे पास आयोडीन टेस्ट के साथ ये स्टार्च कौन सा कलर देगी, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। जब स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ब्लू कलर देगी, ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर, और सेलुलोज जो है ये कोई कलर नहीं देगी। अगर एक MCQs आ जाए कि डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ऑप्शन दी जा सकती है कि बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और आयोडीन टेस्ट, तो ऑप्शन क्या होगी आयोडीन टेस्ट। उसके बाद हम सोलबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सोलबिलिटी, अब स्टार्च जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। आगे हम इनकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। अमाइलोज जो है ये सोलुबल तो होती हैं हॉट वाटर में, लेकिन कोल्ड वाटर में ये सोलुबल नहीं होती। इसके बाद जो है अमाइलोपेक्टिन ये ना ही हॉट वाटर में सोलुबल होती हैं और ना ही कोल्ड वाटर में। उसके बाद ग्लाइकोजन जो है ये इनसोलुबल इन वाटर होता है, और सेलुलोज जो है ये हाईली इनसोलुबल इन वाटर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। बच्चों जो अमाइलोज है ये हमारे पास अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज होती हैं। क्या होती हैं? अनब्रांच चेन्स। ये आगे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमाइलोज जो है ये सोलबल इन हॉट वाटर। उसके बाद जो है ये अमाइलोपेक्टिन ये हमारे पास ब्रांच चेन्स होती हैं, ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये था हमारा बच्चों पॉलीसेकेराइड। हमने मोनोसेकेराइड्स को भी अच्छे से डिस्कस किया, ग्लिकोसेकेराइड्स को भी अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पर हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक एंड, और आगे हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।